हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा यदि आप गेट कंप्यूटर साइंस लिखना चाहते हैं। गेट 2026 आपका टारगेट है और अभी तक आपने गेट की प्रिपरेशन स्टार्ट ही नहीं की है। अब देखो, बहुत सारे लोग ये वीडियो ऐसे देख रहे होंगे जिनकी गेट की प्रिपरेशन आधी हो चुकी होगी और चल रही होगी, तो उनके लिए कुछ टिप्स है बीच बीच में, वो आप वीडियो 2x में देख सकते हैं। बट दिस वीडियो इज मेनली फॉर द बिगिनर्स जो अभी भी गेट स्टार्ट नहीं किए हैं, अभी जग रहे हैं। तो मेरा टेलीग्राम आप देखोगे और व्हाट्सअप और लिंक्डइन और इंस्टाग्राम हर जगह मैसेज अप्रॉक्स 200 मैसेज आप बोल सकते हैं कि अभी गेट स्टार्ट करना चाहता हूँ, प्लेसमेंट नहीं हुआ है, पहले प्लेसमेंट की तैयारी कर रहा था, तो अभी मुझे क्या करना चाहिए। तो देखो यार, अगर आप 2 ढाई महीने देते हो तो मैं ऑनेस्टली बताऊँ, आपकी टॉप रैंक तो नहीं आएगी। आप 200 रैंक अगर सोच रहे हो, बहुत ही टफ है, क्योंकि अगर बिगिनर 2-3 महीने में ला सकता है तो सब लोग लास्ट के 2-3 महीने ही प्रेप करते, राइट। तो आप ये उम्मीद मत रखना कि आपकी 100-200 रैंक आ जाएगी। बट हाँ, अगर आप लास्ट के 2 ढाई 3 महीने जो भी होते हैं, अगर आप प्रिपरेशन करते हो तो 50+ मार्क्स आसानी से लाया जा सकता है। थोड़ी सी 8-9 घंटे की मेहनत करनी पड़ेगी आपको। अब 50+ मार्क्स कैसे लाएं, वो स्ट्रेटजी मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। तो यहाँ पे कोई ऐसा बंदा हो सकता है जिसकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है, उसे ये डाउट हो सकता है कि यार मुझे अभी स्टार्ट करना था, बाद में नहीं करना था। तो मैं बताऊँ, गेट की प्रिपरेशन आपको 1 साल के लिए, मतलब 1 साल ही करनी चाहिए। 1 साल डिसेंट टाइम होता है। अगर कोई ये सोचता है कि 5 महीने 6 महीने, तो बहुत कम लोग होते हैं 5-6 महीने में क्रैक कर पाते हैं। जो एनआईटी से, मान लो बीटेक किया, जिसने आईआईटी से बीटेक किया, वो लोग क्रैक कर लेते हैं, क्योंकि वो लोग ऑलरेडी टैलेंटेड होते हैं। बट अगर एवरेज बंदा कोई है तो उसको 1 साल लगता है। बट अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। अभी 3 महीने रह चुके हैं, 2.5 महीने रह चुके हैं, एक्चुअली 3 महीने भी नहीं है अब हमारे पास। तो हमें क्या करना चाहिए? देखो, सबसे पहले आपको इजीएस्ट सब्जेक्ट और स्कोरिंग सब्जेक्ट चूज करना है। तो आज के वीडियो में मैं वही आपको बताने वाला हूँ कि इजीएस्ट सब्जेक्ट और स्कोरिंग सब्जेक्ट कौन कौन से हैं जिनसे आपको 50+ मार्क्स आ सकते हैं, और आपको पीवाईक्यूज कैसे प्रैक्टिस करना है। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। उसके पहले यदि आप पहली बार आ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और चैनल में इस इन्फॉर्मेटिव वीडियोस, गेट से रिलेटेड, पीएसयू से रिलेटेड जानकारी मिलती रहती है। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखो, सबसे पहले मैंने जो पेपर एनालिसिस किया है, मैंने 2 वीडियोस बनाए थे, 55+ मार्क्स वाली और 70+ मार्क्स वाली। तो देखो यार, अगर वो वाली वीडियोस आपने देखी है तो ठीक है, वरना ये वीडियो आप देख लो। 70+ मार्क्स सिविल सब्जेक्ट में जो आते हैं वो मैंने बनाई थी, ठीक है। तो सब पहला सब्जेक्ट जो हमें चूज करना है, देखो अब गेट में तो हम पहले सब्जेक्ट्स की बात कर लेते हैं कि 11 to 12 सब्जेक्ट्स हैं। कुछ लोग ईएमडीएम को अलग अलग मानते हैं, कुछ लोग एक मानते हैं। तो 11 to 12 सब्जेक्ट्स वेरी करते हैं कि आप कैसे मानते हो किसको। एप्टीट्यूड को कुछ लोग काउंट नहीं करते हैं गेट के सब्जेक्ट में। तो 11 to 12 सब्जेक्ट्स गेट कंप्यूटर साइंस में है। अब देखो, हमें जो सबसे बेसिक सब्जेक्ट माना जाता है, सबसे इजिएस्ट सब्जेक्ट माना जाता है, वो होता है सी प्रोग्रामिंग, ठीक है। तो अब सी प्रोग्रामिंग हमें कहाँ से करना है और कैसे करना है, वो मैंने फ्री रिसोर्सेज बताए हैं। आप जाके मेरा फ्री रिसोर्सेज वाला वीडियो देख लेना, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो सी प्रोग्रामिंग में अगर मैं बात करूँ तो मेरे पास डेटा है पूरा, मैंने लिख रखा है कि कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो या सबसे पहले सी प्रोग्रामिंग की बात करते हैं। सबसे पहले सी प्रोग्रामिंग में पॉइंटर और रिकर्सन, पॉइंटर और रिकर्सन के क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपने पॉइंटर नहीं पढ़ा तो मैंने वन शॉट वीडियो में पढ़ाया है। पॉइंटर का क्वेश्चन आएगा ही आएगा। और अगर आप एक बीटेक स्टूडेंट हैं, किसी भी ब्रांच को, आपने सी प्रोग्रामिंग फर्स्ट ईयर में पढ़ी ही होगी। अगर आप कंप्यूटर साइंस के हैं, आपको प्रोग्रामिंग आता होगा, आपको पता होगा प्रोग्रामिंग में कोड कैसे एग्जीक्यूट होता है, तो आउटपुट वाले क्वेश्चन आते हैं। तो पॉइंटर और रिकर्सन अगर आप सी प्रोग्रामिंग में करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और अगर आप डिटेल में जाना चाहते हैं कि हमारे सारे सब्जेक्ट्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन है, भाई मैं बता दूं, मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की एक पूरी सीरीज बनाई हुई है। आप वो प्लेलिस्ट भी जाके हमारे चैनल पे देख सकते हैं। चैनल में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो अगर आप किसी सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ढूंढ रहे हैं कि सर मुझे सीएन में क्या करना चाहिए, सीओ में क्या करना चाहिए, तो आप देख सकते हैं। और 100 डेज का चैलेंज तो हमारा चल ही रहा है, आप देख सकते हैं। 100 डेज चैलेंज में जो क्वालिटी क्वेश्चन है, पीवाईक्यूज के टाइप के क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन हम डेली करते हैं क्वेश्चन, और वीडियो सोल्यूशन में मिलता है। ये सारी चीज़ें आप फॉलो कर सकते हैं। तो मैंने बोला था कि जो लोग अगर सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं, आधा कर चुके हैं, उनके लिए भी बीच बीच में कुछ चीज़ें हैं, तो ये चीज़ें आपके लिए ही थी, राइट। अब टॉपिक पे वापस आते हैं। सी प्रोग्रामिंग के साथ साथ हमें क्या करना चाहिए। तो अगर मैं बात करूं, सी डी एस एल्गो, तीन चीज़ें अगर एक साथ मिला दी जाए, इनका जो वेटेज होता है 18 to 22 होता है। अब सी डी एस एल्गो में टाइम कितना लगेगा? देखो 1 महीना तो लग जाएगा, क्योंकि एल्गोरिथम अगर आप देखो, एल्गोरिथम मैंने खुद पढ़ाया, मेरे चैनल पे मिल जाएगा आपको एल्गोरिथम। एल्गोरिथम मतलब थोड़ा सा ट्रिकी सब्जेक्ट हो सकता है आपके लिए स्टार्टिंग में, अगर आप पढ़ोगे, अगर आपने कभी नहीं पढ़ा है। बट अगर मैं बात करूं सी डी एस एल्गो को, इनको मैं 2 सब्जेक्ट मानता हूं। कहीं कहीं तो 3 सब्जेक्ट में मानते हैं लोग, लेकिन 2 सब्जेक्ट है। सी और डेटा स्ट्रक्चर एक सब्जेक्ट हो गया, एल्गोरिथम दूसरा सब्जेक्ट हो गया। तो एल्गोरिथम में क्या क्या पढ़ना है, अब एल्गोरिथम की बात कर लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो एल्गोरिथम में हमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में पढ़ना होगा कि कौन कौन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में, क्योंकि क्वेश्चन आते हैं, ग्रीडी टेक्निक हो गया, डिवाइड एंड कंकर हो गया, डायनामिक प्रोग्रामिंग हो गया, और ग्राफ एल्गोरिथम्स हो गए। अब ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी मेरे ही चैनल में, क्योंकि मैंने हैशिंग, ग्राफ ट्रेवर्सल की अलग अलग प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है, और एल्गोरिथम का कोर्स काफ़ी ज़बरदस्त है, काफ़ी लोग रिव्यूज़ दे रहे हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। नाउ डेटा स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं थोड़ा। तो डेटा स्ट्रक्चर में आपको पता है, एरे हमारे पास, लिंक लिस्ट है, ट्रीज है, स्टैक क्यूज है, इनमें क्वेश्चन आते हैं। तो पहला सब्जेक्ट जो है सी एंड डेटा स्ट्रक्चर है आपके लिए, जो आपको करना चाहिए।
दूसरा सब्जेक्ट जो आपको करना चाहिए एल्गोरिथम करना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ है, कुछ लोग मेरे से पूछ रहे थे सर PYQs कैसे प्रैक्टिस करें। मेरे भाई अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है, आई विल सजेस्ट to do previous year questions in a good manner. Before going ahead, there is a good platform for you if you want to practice previous year questions in a test manner. अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो सेट टू स्कोर बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म के रूप में आपको प्रोवाइड करा रहा है। आपको एकदम एग्जाम वाला फील आएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एग्जाम की तरह अटेम्प्ट कर सकते हैं, टॉपिक वाइज सब्जेक्ट वाइज फुल लेंथ टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं, और जो इसका प्राइसिंग है बहुत ही चीप में मिल जाता है आपको, ठीक है। तो ये सेट टू स्कोर का इंटरफेस है, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपको पास्ट पेपर्स मिल जाएंगे, यहाँ पे जो आप ऊपर देख रहे हैं पास्ट पेपर्स में से आपको ईयर वाइज पेपर यहाँ पे मिल जाएंगे। जैसे आप यहाँ पे लॉग्ड है पूरा फुल लेंथ, यहाँ पे आपको देखो स्टार्ट टेस्ट, स्टार्ट प्रैक्टिस, अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हो प्रैक्टिस कर सकते हो, अगर आपको स्टार्ट करना है स्टार्ट टेस्ट कर सकते हो। दैट इज अ इन दैट डिपेंड्स ऑन यू, ओके। नाउ यहाँ पे अगर बात करें, अगर सब्सक्रिप्शन की बात करें, काफी लोग बोलेंगे कि सर बहुत ही महंगा है। देखो यहाँ पे अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फुल लेंथ सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज देना चाहते हैं 2003 से 2005 तक 25 तक, तो एक महीने के लिए आपको 49 रुपीज का मिल रहा है। और यहाँ पे अगर गेट 2026 के लिए लेना चाहते हैं 28 फरवरी तक, तो यहाँ पे केवल 99 रुपीज में मिल रहा है। तो मैं रिकमेंड करूंगा, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस ही करना चाहते हो तो आप एक टेस्ट मैनर में करो, ताकि आपको गेट की भी प्रैक्टिस होगी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन साथ में हो जाएगा। तो ये एक तरफ से मॉक टेस्ट भी हो जाएगा आपके लिए, और आपको पता चलेगा कि आपकी प्रिपरेशन कैसी है। अगर आप 2027 के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो तो मात्र 249 रुपीज में आपको मिल जाएगा, और पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो एक अच्छी चीज ये है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके हो जाएंगे, और साथ में आपको गेट लेवल के क्वेश्चन आपको पता चलेगा कि कैसे प्रैक्टिस करना है। नाउ अपने थर्ड सब्जेक्ट में आते हैं, दैट इज अ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो हमने पहला सब्जेक्ट क्या देखा, CDS, दूसरा हमारा एल्गोरिथम है, यू हैव टू मेक इट नोट, ओके, आप नोट डाउन कर सकते हैं। तीसरा सब्जेक्ट हमारा है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब देखो DBMS को मैंने क्यों रखा है, देखो DBMS ऐसा सब्जेक्ट है कि स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आता है। रिलेशनल अलजेब्रा में क्वेश्चन फंस सकता है आपका, अगर एक टफ क्वेश्चन बनाए तो बाकी क्वेश्चन जितने भी आएंगे, जितना भी 8 to 10 मार्क्स का आता है वो इजी ही आता है। जैसे मैं अगर टॉपिक्स की बात कर लेता हूँ तो हमारे पास SQL की बेसिक्स क्वेश्चन ही आते हैं, मतलब अगर SQL का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लोगे तो आपसे बन जाएगा। उसके अलावा ट्रांजेक्शन पे क्वेश्चन आता है, एक नॉर्मलाइजेशन पे क्वेश्चन आता है, और FDs फंक्शनल डिपेंडेंसीज और ER मॉडल्स पे क्वेश्चन देखे जाते हैं। तो अगेन अगर DBMS की इंपॉर्टेंट टॉपिक चाहिए तो मेरे चैनल पे तो आपको मिल ही जाएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वाली प्लेलिस्ट में कि कौन कौन से टॉपिक करना चाहिए। तो थर्ड सब्जेक्ट DBMS है, जिसका वेटेज 8 to 10 मार्क्स होता है। नंबर 4 सब्जेक्ट की बात करते हैं, TOC, थ्योरी ऑफ कंपटीशन। अब मैंने TOC क्यों रखा, देखो दो सब्जेक्ट ऐसे हैं TOC और CDS जो रिलेटेड है एक दूसरे से, बट आपको TOC बस करना है क्योंकि टाइम नहीं है। TOC में केवल 4 चीजें होती है, देखो सबसे पहले तो DFA NFA हो गया, रेगुलर एक्सप्रेशन हो गया, CFL हो गया, DCFL हो गया, CSL हो गया एंड REL हो गया, और रिकर्सिव लैंग्वेज। ये 4 चीजें ही होती हैं, और इन 4 चीजों में पूरा गेम चलता है। और इन 4 चीजों को अगर आपने समझ लिया, अंडरस्टैंडिंग हो गई आपको, तो हो सकता है कि 1-2 क्वेश्चन आपसे ना बने 1-2 मार्क्स का, बाकी सारे क्वेश्चन आप बना सकते हो, क्योंकि डेफिनेटली गेट का एग्जाम है, गेट का एग्जाम इतना इजी नहीं होने वाला है, तो 1-2 क्वेश्चन तो चैलेंजिंग बनाएंगे ही हर सब्जेक्ट से। तो TOC में भी आप आसानी से 7 to 8 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो। अब इन सब के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी मैंने पहले बताया कि मैंने बना रखा है, और अगर आपको फ्री रिसोर्सेज चाहिए उसकी भी प्लेलिस्ट है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या कि आपको प्लेलिस्ट में खुद जाके आप ढूंढ सकते हैं, ठीक है। दिस इज द 4th सब्जेक्ट। नाउ व्हाट इज द 5th सब्जेक्ट। अब कुछ लोग मेरे से पूछ सकते हैं सर 5th सब्जेक्ट दैट इज इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, ओके। मैंने पहले बताया इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और डिस्क्रीट मैथमेटिक्स को कुछ लोग अलग मानते हैं, मैं भी अलग मानता हूँ, कुछ लोग एक मानते हैं। तो यहाँ पे मैं अलग बता रहा हूँ, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स करना है आपको, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स नहीं करना है। डिस्क्रीट करने चले जाओगे, आपको कोई भी प्लेलिस्ट देख लोगे तो वहाँ में आपको कम से कम 100 लेक्चर्स तो मिल जाएगा, क्योंकि डिस्क्रीट बहुत ही लंबा और लेंदी सब्जेक्ट है, बहुत ही थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है। तो यू हैव टू स्किप डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, यू हैव टू जस्ट डू इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में अगर बात करें तो अगर आपने 12th तक की गणित मैथमेटिक्स जिसको बोलते हैं आप लोग, अगर आपने अच्छे पढ़ रखी है तो आपके लिए काफ़ी ईजी होगा। क्योंकि देखो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में एट द एंड अपने पास 3 चीजें हैं, प्रोबेबिलिटी हो गया, कैलकुलस हो गया, और लीनियर अलजेब्रा हो गया। प्रोबेबिलिटी अगर आप देखोगे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से आप आइडिया लगा सकते हो कि कितने इजी क्वेश्चन आते हैं। लीनियर अलजेब्रा में मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट पे ही क्वेश्चन घुमाते रहते हैं, वो कुछ लिमिटेड कॉन्सेप्ट्स है हमारे पास, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है, आइगन वैल्यूज, इन सब पे क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद अगर कैलकुलस की बात करें, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन और लिमिट, और या इन तीनों चीजों पे ही क्वेश्चन आते हैं। तो ये तीनों टॉपिक जो है लीनियर अलजेब्रा हो गया, कैलकुलस और दैट प्रोबेबिलिटी, इनसे ही क्वेश्चन आते हैं। 4 to 5 मार्क्स का आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में, क्योंकि मैथमेटिक्स अगर दोनों मिला दो EM और DM तो उसमें 13 मार्क्स का आता है, तो इसमें 4 to 5 मार्क्स एक्सपेक्ट कर सकते हो। और अगर आप एक हफ्ते भी पढ़ोगे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स तो मुझे उम्मीद है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा लोगे अगर, तो आपसे क्वेश्चंस बन जाएंगे, ओके। नाउ ये तो हो गए हमारे 5 सब्जेक्ट, CDS हो गया, एल्गो हो गया, TOC हो गया, DBMS हो गया, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स हो गया। नाउ कुछ लोग ये बोलेंगे सर आपने एप्टीट्यूड को क्यों पार्ट में नहीं किया। देखो अगर आप टैलेंटेड लोग हो, अगर आपके माइंड में थोड़ी सी ऐसी चीज है कि अंडरस्टैंडिंग है, आप लॉजिक सोच लेते हो, आपने 10th तक की मैथ अच्छे से पढ़ रखी है, आपका रीजनिंग वाला चीज अच्छा है, तो एप्टीट्यूड में 8 to 10 मार्क्स तो आसानी से स्कोर करना बनता है आपका, और आपको करना ही चाहिए एप्टीट्यूड।
तो अगर मैं बात करूँ एप्टीट्यूड कैसे प्रैक्टिस करना है, तो लास्ट के 10-15 साल के क्वेश्चन अगर आपको लगाना हो तो लगा सकते हो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो ये जो सब्जेक्ट्स मैंने बताए 6 हो गए एप्टीट्यूड को मिला के, इन सबसे अगर मैं देखा जाए, अगर मैं बोलता हूँ कि आप 6 सब्जेक्ट कर रहे हो और सबसे 9-9, 10 मार्क्स अगर आप देख लो, तो ओवरऑल आपके 50 प्लस मार्क्स बन सकते हैं। क्योंकि अगर 10-10 नंबर आ रहा, 12 नंबर किसी से आ रहा है, 12 मार्क्स, तो टोटल 60-65 मार्क्स हो रहा है, और मैं 50 नंबर ही बोल रहा हूँ, लाया जा सकता है। इवन तो अगर आप 45 लाते हो तो दैट विल बी गुड फॉर यू। आप बात करते हैं कि सिर्फ 45 मार्क्स में तो कुछ होता नहीं है आजकल, क्योंकि 60 नंबर पे ही 2000 रैंक आ रही है। देखो यहाँ पे दो तरह की चीज़ें होंगी। जैसे आपको जॉब नहीं मिल रही है, ठीक है, आपका गेट टारगेट हो सकता है कि आपको पास आउट की ईयर में करना है। अगर आपका फाइनल ईयर है, आप 2027 हो सकता है गेट टारगेट कर लें। तो अगर आपके 40 मार्क्स आए, एग्जाम्पल सेट कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, तो ये आपके लिए ना एक कॉन्फिडेंस होगा कि 2027 के लिए कि जब मैंने 3 महीने में 40 नंबर लाए थे, तो एक साल में तो मुझे सिंगल डिजिट डबल डिजिट रैंक सोचनी है। तो बहुत सारे लोग ना लास्ट के 3 महीने में ये बोल देते हैं, अरे यार 40 नंबर 45 नंबर से कुछ फायदा ही नहीं है। बहुत सारे फायदे हैं, मैंने गेट के प्रॉफिट में वीडियो बनाई है। अब मैंने पहले बताया, गेट से रिलेटेड कोई भी वीडियो मेरे चैनल में मिल जाएगी। तो अगर आपके मान लो सपोज किसी के 35 मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है, अब उसे ये टारगेट है कि उसकी जॉब नहीं लगी है, ठीक है, उसका टारगेट ये था कि मुझे जॉब चाहिए थी, बट उसने गेट की प्रेप की लास्ट के 3 मंथ में और उसका हो गया 35 मार्क्स उसने ला लिए, उसका कट ऑफ क्लियर हो गया। सब होता है जनरल कैटेगरी था, वो कट ऑफ क्लियर हो गया ना। उसका टारगेट ये है कि मुझे ना 2 साल और पढ़ाई करना है, और मुझे गेट की प्रिपरेशन आगे नहीं करनी है, और मुझे एमटेक करना है, साथ में मैं कुछ और कर सकता हूँ। तो देखो यार, प्राइवेट कॉलेजेस हैं, लोअर NITs है, ट्रिपल ITs है, जहाँ से आप करके 8 to 10 LPA का पैकेज निकाल सकते हो अच्छी मेहनत करके। तो वो सारी चीज़ें मिल जाती है आपको, और सबसे बड़ा प्रॉफिट ये होता है कि आपको स्टाइपेंड मिलता है। तो वो आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट भी हो जाते हो। क्योंकि मेरे काफ़ी दोस्त हैं, काफ़ी जान पहचान के स्टूडेंट्स हैं जो अभी भी बेरोजगार हैं कॉलेज के बाद। तो मैंने उन्हें सजेस्ट किया था, गेट की प्रिप करते रहो, आप 4-5 घंटे डेली दो। तो ये सारे फायदे होते हैं यार गेट क्रैक करने के। तो ये लास्ट का जो 2.5 महीना है बहुत ही आपके लिए क्रूशियल है अगर आप स्टार्ट कर रहे हो। तो मुझे लगा कि एक वीडियो बनानी चाहिए यार, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो अभी स्टार्ट ही कर रहे होंगे, तो उनके मोटिवेशन के पक्ष में ये वीडियो बनाई गई है। जो लोग ऑलरेडी प्रेप कर रहे थे वो लोग आके मुझे कुछ बोलना मत यार कि सर आप तो 2.5 महीने में बोल रहे हो, कैसे क्रैक हो पाएगा ये सब, आपने तो खुद 900 रैंक लाई है। तो यार एक्सपीरियंस से ही चीज़ें आती हैं, ठीक है। इवन तो हो सकता है कि आपको सिंगल डिजिट रैंक वाला उतना अच्छा गाइड ना कर पाए, पढ़ा पाए जितना अच्छा मैं पढ़ा रहा हूँ, ये कोई और पढ़ा रहा हो, तो रैंक पे कुछ नहीं होता, ठीक है। तो ये मेरा एक्सपीरियंस था कि आपको गेट क्यों करना चाहिए, लास्ट के 2.5 महीने क्यों एफर्ट मारने चाहिए, बिगिनर के लिए क्या हो सकता है, ये सारी चीज़ें मैंने कवर की एकदम नेचुरल वे में। और अगर कुछ भी अगर छूट गया हो और मुझसे कुछ गलती हो गई हो तो आप कमेंट में बताओ कि सर आपने ये चीज़ छोड़ दी है। और जो मैंने बीच में बताया आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेट टू स्कोर में आगे जाके प्रैक्टिस कर लो, दैट इज अ गुड इंटरफेस। और 50 रुपये 100 रुपये 250 रुपये क्या है यार आपके लिए, ठीक है। अब किसी के लिए, इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए आप 50 रुपये का समोसा खा लेते हो, ठीक है, मोमोज खा लेते हो, यू कैन गो एंड यू कैन जस्ट रजिस्टर एंड यू कैन स्टार्ट योर प्रैक्टिसिंग द टेस्ट, ओके। सो आई थिंक ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जाते जाते अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और PSUs की तैयारी कर रहे हो, गेट की तैयारी कर रहे हो, गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी कर रहे हो, इंजीनियरिंग फील्ड में हो, ये चैनल आपकी जर्नी में काफ़ी हेल्प होगा। जाके आप मेरे कमेंट्स देख लो, ठीक है, मेरे चैनल पे। और आई होप कि आपकी प्रिपरेशन अच्छी रही होगी। अगर कोई भी डाउट हो, टेलीग्राम ग्रुप है, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप, हर जगह मैं अवेलेबल हूँ, आपको हर जगह मिल जाऊंगा। आप मुझे 1-to-1 पे मैसेज कर सकते हैं। वंस अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर गेट 2026।